प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा। वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। भिंड जिले के लिए ये महीना मिला जुला रहा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भिंड को 64.57 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने आरडीएसएस विद्युतीकरण योजना के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत तेजी से विकास करते हुए विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। देश ने सभी क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर विश्व मानचित्र पर अपना एक अलग स्थान बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सोच और निरंतर प्रयास यही है कि गांव-गांव, मजरे और हर गरीब की झोपड़ी तक बिजली पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर गरीब के घर तक ऊर्जा की रोशनी पहुंचे, हर गरीब की झोपड़ी जगमगाए। इसी सोच और विचारधारा पर सरकार निरंतर कार्य कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अनेक योजनाएं शुरू की है। भिंड जिले में अंबेडकर जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा समानता पर्व पर व्याख्यानमाला आयोजित की गई। इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मनोज कुमार सरियाम ने कहा, शिक्षित वो है जिसमें समाज के प्रति संवेदना का भाव हो। बाबा साहब ऐसे ही संवेदनशील महापुरुष थे। वे ऐसे विचारक थे जिनसे हमें सकारात्मक प्रेरणा मिलती है। इसीलिए महापुरुषों से हम अच्छे विचारों और कार्यों की सीख लें और सभी के साथ समानता का व्यवहार करें, जिससे राष्ट्र को एक नई दिशा मिले और हम सब प्रगति की तरफ निरंतर बढ़ते रहे। इस अवसर पर मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक शिव प्रताप सिंह भदौरिया, पुरातत्व विभाग के जिला अधिकारी प्रबल श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री जन सेवा जिला समन्वयक वेदांत, मुख्य वक्ता के रूप में शैलेश नारायण सिंह और श्रवण पाठक, खेल प्रशिक्षक राधे गोपाल यादव, वरिष्ठ समाजसेवी आलोक दिपुरिया सहित मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की प्रस्फुटन समितियों, नवांकुर संस्थाओं, सीएमसीएलडीपी के छात्र, सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि और अन्य वॉलंटियर्स भी मौजूद थे। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए शैलेश नारायण सिंह ने कहा कि ईश्वर हमेशा समाज में समाज के लिए निमित्त तैयार करता है। बाबा साहब ने भी निमित्त बनकर समाज को एक नई दिशा दी। वे अद्भुत मेधा के धनी थे। वे किसी एक वर्ग के व्यक्ति नहीं थे। वे सदैव समाज की कुरीतियों के विरुद्ध खड़े रहे और जरूरतमंदों की हमेशा मदद की। उनकी समग्र सोच ही उनको बड़ा बनाती है। हमें उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। वहीं जिले में सभी राजनीतिक दल, भाजपा, कांग्रेस और बसपा, सपा आदि ने भी अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम किए। विधायक संजीव सिंह कुशवाहा संजू ने बाबा साहब की 132वीं जयंती पर शहर के संस्कृति गार्डन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में कहा कि बाबा साहब ने संविधान की रचना के साथ समाज को शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा दी और दहेज प्रथा के वे विरोधी थे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से इस राष्ट्र के लिए संविधान के मूल दर्शन को गति देते हुए समाज में फैली कुरीतियों को और जातिवाद प्रथा को समाप्त करने पर बल दिया। भिंड जिले में पूरे महीने धार्मिक आयोजन हुए, जिसमें दंदरउआ धाम में हनुमान जयंती पूरे एक सप्ताह सांस्कृतिक और खेलकूद के आयोजनों के साथ हुई। यहां हनुमान जी को 101 क्विंटल वजन के विशाल लड्डू का भोग लगाया गया। इसके साथ ही दंदरउआ धाम में चल रहे खेल प्रतियोगिता महाकुंभ के दौरान वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें फाइनल मुकाबला सैफे की टीम ने जीता। लहार में अम्बरीश शर्मा द्वारा चिन्मयानंद बापू की कथा हुई। इस कथा में शामिल होने बाबा रामदेव भी पहुंचे। बाबा रामदेव ने कहा, सनातन सत्य ही शाश्वत है। समूचे भिंड जिले में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भिंड जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल दंदरउआ धाम में जहां बड़ा उत्सव हुआ, वहीं रावतपुरा सरकार धाम और श्री रघुनाथ मंदिर खनेता धाम में रघुनाथ जी प्रकटोत्सव आयोजित हुआ। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।